नमस्कार, मैं हूँ कशफी शमाल और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, पूरे देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर के काफ़ी हंगामा मचा हुआ और ऐसे में एक बड़ी खबर सामने ये आई है कि देश में 3 ऐसी जगहों का पता चला है जहां पर इस काले कारनामे को अंजाम दिया गया था। यानी कि उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ, झारखंड की राजधानी रांची और बिहार के नालंदा में ये 3 ऐसी जगहें, ये 3 ऐसे शहर हैं जहाँ पर इस काले कारनामे को अंजाम दिया गया था। और जब इन तीनों जगहों के बारे में पता चला है तो जाहिर सी बात है तार और भी ज़्यादा जुड़ेंगे और ये फिर पता लगाने में मदद मिलेगी कि बच्चों को कैसे वो पेपर प्रोवाइड कराए गए और किस तरह से उनको आंसर शीट दी गई और कहाँ पे इनको पेपर रटवाया गया था। बिहार की राजधानी पटना से करीब 70 किलोमीटर दूर नालंदा में नीट कांड के मास्टरमाइंड का ठिकाना मौजूद है। नालंदा के नगर सोना गांव में नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड का घर है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड का नाम संजीव मुखिया बताया जा रहा है। फिलहाल संजीव मुखिया फरार चल रहा है और ये पहली बार नहीं जब इसका नाम इसमें आया है। पिछले 20 सालों से ये इसी तरह के कामों में इन्वॉल्व रहा है। पुलिस ने संजीव के भाई राजीव से जब पूछताछ की कि वो कहाँ है तो भाई ने बताया कि फ़िलहाल घर का बंटवारा हो चुका है और इस वक्त संजीव मुखिया कहाँ है इसके बारे में किसी को नहीं पता। हालांकि बताया जा रहा है कि संजीव की जो पत्नी है वो पटना में रहती है और उसका बेटा डॉक्टर है और वो दूसरे पेपर कांड मामले में फ़िलहाल पुलिस की हिरासत में है, यानी कि वो जेल में बंद है। संजीव करीब 20 साल से इस धंधे में है। पहले सॉल्वर गैंग का सदस्य रह चुका है। पुलिस संजीव मुखिया को गिरफ्तार भी कर चुकी है और वो जेल भी जा चुका है। लेकिन फिलहाल वो नीट पेपर लीक कांड का वो चेहरा है जिसकी तलाश हर कोने में की जा रही है। दरअसल संजीव मुखिया पेपर लीक का सरगना है जिसके नीचे अमित आनंद और नीतीश काम कर रहे थे। अमित आनंद वो शख्स है जो पेपर लीक के काले धंधे में पहले से जुड़ा है। साधारण शब्दों में बताया जाए तो सरगना और मीडिएटर के बीच की वो कड़ी है। नीतीश अमित आनंद का दोस्त है और इस कांड में इन दोनों के नीचे सिकंदर था। मीडिएटर की भूमिका निभा रहे सिकंदर ने अनुराग और आयुष जैसे कई अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका भी लिया था। अनुराग तक ये पेपर कैसे पहुंचा ये समझना बेहद ज़रूरी है और इसी पूरी स्थिति में 2 ऐसे नामों की एंट्री होती है जिनका नाम बताया जाता है चिंटू और पिंटू। और चिंटू और पिंटू कौन है इसके बारे में हम आपको तफसील से बताते हैं। चिंटू के मोबाइल पर पेपर के जवाब आए थे। चिंटू ने जवाब पिंटू को दिए और फिर प्रिंटर साथ लेकर चल रहे पिंटू ने सारे सवालों के जवाब प्रिंट किए। नीट पेपर लीक कांड का पहला अड्डा है पटना का लर्न एंड प्ले स्कूल। चिंटू पिंटू के जरिए भेजे गए सवालों का जवाब रातों रात पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल भेजे गए, जहां पहले से मौजूद अनुराग और आयुष जैसे छात्रों ने जवाब को रट्टा मारा। अगली सुबह एग्जाम देने गए। नीट पेपर लीक कांड में वैसे तो 22 साल का अनुराग यादव लीक पेपर के जरिए एग्जाम देने वाला अभ्यर्थी है, लेकिन उसके नाम पर बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। अनुराग के नाम पर इतना ज़्यादा उबाल क्यों आया और बिहार की राजनीति क्यों हिल गई, इसका जवाब तभी मिल पाएगा क्योंकि अनुराग को उस अड्डे के बारे में पता है जो कि दूसरा अड्डा है जहां से पेपर सॉल्वर के बारे में और भी ज़्यादा हमें जानकारी मिल सकती है। 4 मई को अनुराग पटना के एक सरकारी गेस्ट हाउस में अपनी मां के साथ पहुंचा था। इसी गेस्ट हाउस ने नीट घोटाले के तमाम राज खोल दिए। दरअसल अनुराग की रजिस्टर में हुई एंट्री के आगे मंत्री जी लिखा हुआ था। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो मंत्री जी कौन है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के पीएम प्रीतम ने गेस्ट हाउस के केयर टेकर प्रदीप को फ़ोन किया और फिर प्रदीप ने फ़ोन पर बातचीत की और अनुराग के ठहरने का इंतज़ाम कर दिया। गेस्ट हाउस बुक करने के लिए फ़ोन करने वाले तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार सरकारी अधिकारी हैं। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि प्रीतम कुमार से नीट घोटाले की जांच कर रही पटना ईओयू की टीम पूछताछ करने वाली है। वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि उनके पीए से पूछताछ में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अनुराग ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और आपको ये भी बताते चले कि वो भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था। अनुराग ने कबूलनामे में कहा कि उसके फूफा सिकंदर का फ़ोन आया था, फिर वो कोटा से वापस आ गया और अमित आनंद और नीतीश के पास पहुंच गया। उसने कहा कि आनंद और नीतीश के पास नीट की परीक्षा प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई। मुझे रटवाया गया और जब मैं सेंटर पहुंचा तो वही प्रश्न पत्र मिला जो रात में रटा हुआ था। परीक्षा के बाद पुलिस आई और मुझे पकड़कर ले गई। वही नीट एग्जाम का तीसरा अड्डा कौन सा है, आइए इसके बारे में भी हम आपको तफसील से बताते हैं। नीट पेपर लीक का तीसरा अड्डा पटना का एक फ्लैट है। शहर के कुलदीप विमादित्य पैलेस में स्थित
फ्लैट नंबर 202 है, जहां नीट पेपर लीक की पूरी साजिश रची गई। यहां पर करोड़ों रुपए के फ्लैट की डीलिंग हुई थी। इसी फ्लैट से पुलिस को जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले थे, साथ ही कई और अहम सबूत भी मिले। और आपको बताते चले कि ये नीट पेपर लीक के सरगना अमित आनंद का फ्लैट है। मुंगेर का रहने वाला अमित आनंद पेपर लीक के धंधे में लंबे समय से जुड़ा हुआ है। गया का नीतीश इसका दोस्त है और दोनों संजीव मुखिया के चेन के अहम किरदार हैं। अमित आनंद और नीतीश ने कबूला है कि दानापुर के नगर परिषद दफ्तर में उनकी मुलाकात सिकंदर से हुई थी। सिकंदर इसी नगर परिषद में जेई था। अमित और नीतीश निजी किसी काम से यहाँ गए थे और फिर बातों बातों में सिकंदर से नीट परीक्षा में पास कराने की डील तय हो गई। अब तक हमने आपको इन 3 अहम चेहरों के बारे में बताया, लेकिन एक और अहम नाम है जो कि इस पूरे मामले का दूसरा मास्टरमाइंड बताया जाता है, यानी कि रवि अत्रेई। रवि अत्रेई उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। अब आइए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। रवि अत्रेई यूपी के मेरठ जेल में बंद है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि अत्रेई के गैंग ने ही पटना और नालंदा के बॉर्डर से नीट परीक्षा का पेपर लीक कराया था। दरअसल बिहार के नालंदा का रहने वाला संजीव मुखिया रवि अत्रेई का ही गुर्गा है। रवि अत्रेई पहले से ही मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लीक करा चुका है और संजीव मुखिया के नाम सामने आने के बाद रवि अत्रेई पर शक की सुई घूम चुकी है। फिलहाल पूरा देश नीट के पेपर को लेकर के नाराज है। जो छात्र हैं उन्हें लग रहा है कि उनका भविष्य खराब हो रहा है। ये आग कब तक जलेगी, इसके बारे में अभी फिलहाल कहना मुश्किल है। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए सहारे समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।